हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लासेस। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो रूट वर्ड सिखाया था और वो रूट वर्ड था CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर करना। आज भी मैं आपको एक रूट वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए जो कि आपको आता होगा, आप इसे कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। तो वो वर्ड क्या है? तो वो वर्ड है फोबिया। आप बोलते भी होंगे कि हमें इस बात की फोबिया है, हमें इस बात की फोबिया है, बोलते भी हैं, आप डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब होता है डर। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों, अब इस डर को इंग्लिश में हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। तो जैसे देखिए स्टूडेंट लाइफ में बच्चे जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो किस चीज़ से? तो वो डरते हैं बुक से। तो बुक से डरने को हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब पुस्तक का डर। पुस्तक का डर। तो बिब्लियोफोबिया मतलब पुस्तक का डर। अब ऐसे ही देखो कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार से डर होता है। ठीक है, अब ये प्यार से डर मतलब क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फाइलोफोबिया। क्या कहते हैं? फाइलोफोबिया। क्योंकि PHILE फाइल मतलब होता है प्यार। डर प्यार से, प्यार से जो डरते हैं वो उनको क्या कहते हैं? फाइलोफोबिया। ठीक है, जिसे आप फिलोफोबिया भी बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ऊंचाई से डर यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। आपने ये वर्ड सुना होगा, बहुत सारे लोगों को एक्रोफोबिया होते हैं। ठीक है, तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। अब आप और भी देख सकते हो, जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगह से डर। बंद जगह से डर। फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस। क्या कह सकते हैं आप इंग्लिश में? फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस बोलते रहिए। फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस। बंद स्थान से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया। बंद स्थान से डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ऐसे ही आप और भी बहुत सारे फोबिया देख सकते हो कि जैसे कुत्ते से डर। तो कुत्ते से डर को क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। क्या कहते हैं? साइनोफोबिया। अब देखो कि क्या है ना, ये साइन रूट वर्ड है। साइन का मतलब क्या होता है? डॉग। अब इसी में अगर किसी की हरकत कुत्ते जैसी होती है तो उसे कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। किसी की हरकत भेड़िए जैसी होती है तो उसे कहते हैं वल्पाइन। क्या कहते हैं? वल्पाइन। तो देखिए यहाँ पे साइनोफोबिया, तो आप यहाँ पे रूट वर्ड साइन याद रखिए। साइनो मतलब कुत्ता, कुत्ता से रिलेटेड, तो कुत्ता से डर यानी साइनोफोबिया। अब यहाँ पे देखिए साइनोफोबिया हो गया। अब आपको कुत्ता से डर, किसी किसी को बिल्ली से भी डर होता है, तो बिल्ली से डर तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एलूरोफोबिया। क्या कहते हैं? एलूरोफोबिया। एलूरोफोबिया। एलूरोफोबिया मतलब बिल्ली से डर। बहुत सारे लोगों को होता है क्या? बिल्ली से डर। अब देखिए कि बहुत सारे लोगों को जो है वो शादी से डर होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते। तो शादी से डर मतलब गैमोफोबिया, और ये होना चाहिए शादी से डर। गैमोफोबिया यानी शादी का डर। शादी का डर, क्योंकि उसके बाद वाला डर और भी खतरनाक होता है, इसलिए शादी से डर गैमोफोबिया। आई थिंक मेरे हिसाब से एज पर मी ये डर सबको होना चाहिए, गैमोफोबिया यानी कि शादी का डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और भी होता है, और आगे आ जाइए तो आगे होता है ऑर्निथोफोबिया। खैर ये फोबिया किसी को नहीं होता है मुझे लगता है, क्योंकि ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड, और ये बर्ड से तो सबको प्यार होता है, लेकिन चलिए आप याद रख लीजिए, क्या पता किसी को डर होता हो। तो ऑर्निथोफोबिया मतलब फियर ऑफ बर्ड्स।
फियर ऑफ बर्ड्स। फियर ऑफ बर्ड्स को क्या कहेंगे? ऑर्निथोफोबिया। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर ऑफ बर्ड्स। अब आप देखिए, किसी किसी को लाइट से डर होता है, तो लाइट से डर तो उसको क्या कहेंगे? बहुत आसान है, आ जाइए। आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, फोटो। ठीक है, तो देखिए आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, हमने नहीं सुना है। अब आप सुने हो 100%, क्योंकि आपको 3rd क्लास से पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, और इसमें लगा दो ना फोबिया, तो फोटोफोबिया मतलब क्या? लाइट का डर। क्या? लाइट का डर। किसी किसी को एक्सेस ऑफ लाइट से डर होता है, एक्सेस ऑफ लाइट से डर होता है। अब यहाँ देखिए, एक और डर है, कौन सा? पायरोफोबिया। खैर ये तो डर बहुत सारे लोगों को होता है, पायरोफोबिया। आप कहोगे सर ये पायरोफोबिया क्या है? तो देखिए, वैसे पायर, PYRE, पायर मतलब होता है अर्थी। अर्थी यानी कि वो डेड बॉडी के लिए जो बनाया जाता है। लेकिन पायरोफोबिया मतलब क्या होता है? तो पायरोफोबिया मतलब आग का डर, आग का डर, यानी कि फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर, फ्री फायर नहीं, फियर ऑफ फायर। ठीक है, मतलब फायर का डर, फियर ऑफ फायर। क्या हो गया? पायरोफोबिया। कौन सा फोबिया? पायरोफोबिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और फोबिया होता है, उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। अब ये एल्गोफोबिया कौन सा फोबिया है? तो एल्गोफोबिया होता है, एल्गोफोबिया हो गया आपको दर्द से डर। एल्गोफोबिया मतलब, एल्गोफोबिया मतलब दर्द से डर, दर्द से डर, यानी कि दर्द से भी डर, तो एल्गोफोबिया। दर्द से डर तो एल्गोफोबिया। देखिए मैंने कहा कि बंद स्थान से डर तो क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो आपको क्या पता है कि ओपन स्पेस से भी किसी किसी को डर होता है। बहुत जब बड़ा ओपन स्पेस है, वहाँ पे आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो उससे भी डर होता है। तो उस फोबिया को हम क्या कहते हैं? मैंने कहा एल्गोफोबिया मतलब दर्द से डर, तो ओपन स्पेस से, यानी उसको कहते हैं एगोराफोबिया। क्या कहते हैं? एगोराफोबिया। फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ ओपन स्पेस। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आपको फोबिया रूट वर्ड से बहुत सारे जो है वो सिखाए, बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखाए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट कर लिए होंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए आपको मैंने साइट से CID, साइट से बहुत सारे वर्ड दिए, फोबिया से बहुत सारे वर्ड दिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स मिले, हिंदी के, संस्कृत के, मैथ के, SST के एंड हर सब्जेक्ट के आपको नॉलेज मिले, तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप चाहे क्लास में नहीं हो, आप चाहे ऑफिस वर्कर हो, ऑफिस होल्डर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, बट आप चाहते हो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, तो आप या और भी चीज़ें सीखना, कैलकुलेशन सीखना, बाकी चीज़ें सीखना, तो आपको वो हर चीज़ दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है? तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू।